फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा है कि आप जरूर ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, लेकिन एक्सरसाइज वही है 5.3। क्वेश्चन जो है आपका 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 16, 15 क्वेश्चन है ना। 4 टाइप्स का क्वेश्चन है और इसको बारीकी से आपको देखना है और समझना है। कॉपी कलम लेकर बैठकर तैयार हो जाइए समझने के लिए। मैं अब वीडियो को है ना, यानी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी जाकर इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाइएगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और लगातार इस वीडियो पर बने रहें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए। क्वेश्चन है आपका कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के 15, तो 8 का जो है तो पहला गुणज क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। 16, 24 डॉट डॉट डॉट, है ना। लास्ट कहाँ तक जाएगा? 15 गुणज जाएगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा? 15 गुणज, है ना। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखेंगे कि a इजकल टू 8, डिफरेंस अगर निकालना हो d इजकल टू, तो a2 माइनस a1 अर्थात 16 माइनस 8 इजकल टू 8। n की संख्या दिया हुआ है, n है 15, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? Sn निकालने के लिए योग कितना होगा, योग ज्ञात आपको करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको योग निकालना है, तब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला वही लागू करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में आपको देखना है कि कितना है, n की संख्या तो दे रखा है, तो फॉर्मूला आप लागू कीजिए। Sn इजकल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नो डाउट n है 15/2, 2a, 2 इंटू a का वैल्यू है 8 प्लस n है 15 माइनस 1, डिफरेंस है 8। अब देखिए 15/2 इजकल टू 16 प्लस 14 इंटू 8। यहाँ देखिए 15/2 16 प्लस कितना हो जाएगा, यानी ये 120 112, तो यहाँ हो जाएगा 15/2 इजकल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 128। अब यहाँ पर देखिए 15 इंटू 128/2, इससे कैंसिल कर देंगे तो 64। जैसे ये 15 इंटू 64 आ जाएगा तो क्या होना चाहिए? अब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 15 चौका 60, 15 छक 90, यानी 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960। 960 होगा। अतः 15 गुणजों का योग है ना, लिखेंगे अतः 15 गुणजों, 8 के 15 गुणजों का योग, 8 के 15 गुणजों का योग है ना, क्या हो गया? 960 होगा। कितना आसान है, समझ में जरूर आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए, है ना, और उनका योग भी ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए और उनका योग भी ज्ञात कीजिए। योग भी निकाले, योग इक्वल टू व्हाट, योग भी निकालना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको, है ना, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा आपको समझने में। अब हम इस चीज़ को 14 नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए सुपीरियर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच जैसे ही हम लोग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना।
जाएगा। तो लास्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ए का वैल्यू 1 हो गया, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखेंगे AN जो है वह 49 दिया है, यानी कहने का मतलब L लास्ट टर्म दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, जब ये चीज़ दिया हुआ है तो इसको यहीं पर लागू करते हैं। AN इक्वल टू 49, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 14 है। अब ए का वैल्यू 1 है प्लस एन क्या है मेरा नहीं पता है, क्या नहीं, एन माइनस 1, ठीक है, कितना निकालना है, ठीक। और यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस मेरा 2 दिया है, 49। अब यहाँ पर देखेंगे 2 है ना, एन माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 14 है। 2n माइनस 1 इक्वल टू 49, 2n इक्वल टू 49 प्लस 1, 2n इक्वल टू 50। 2 से जब 50 को काटेंगे तो 25 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर n इक्वल टू 25, n भी मेरा निकल गया, n इक्वल टू 25, यानी n संख्या मेरा निकल गया। इससे हमको आसानी होगा क्या चीज़, सम निकालने के लिए। Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 है ना, 2a है ना, प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जब हमको Sn निकालना है, n मेरा अब आ गया क्या 25/2, 2 इंटू 1 प्लस n क्या हो गया 25 माइनस 1 इंटू डी। आप जान जाइए 25/2 और 2 प्लस 24 इंटू 2, डिफरेंस तो 2 होता है। 25/2 48 2 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 25/2 इंटू 50 काट देंगे तो ये 25 टाइम्स कट जाएगा, यानी 625 आ जाएगा। अतः इसका योग जो होगा 625 होगा, और n की संख्या जो होगा, विषम संख्याओं की संख्या जो होगा वह 25 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, तब तक इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट आप फिर इसको ले लेंगे, जो आपके लिए बेटर होगा। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगला क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 15 नंबर बता देता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। इस प्रकार है, पहला दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया और तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। यानी देख रहे हैं कि सब में 50-50 रुपया जुर्माना बढ़ते जा रहा है, यानी अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। यहाँ स्पष्ट कर दिया, एक ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि जुर्माना करनी उसको पड़ेगी यदि यह कार्य में 30 दिन अगर विलंब कर देता है। तो कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है तो आप समझ गए n मेरा दिया हुआ है, n इक्वल टू 30 दिन, ठीक। और उसके बाद क्या है, ये भी मेरा दिया हुआ है, a इक्वल टू 200 है ना, और 250। देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी दिया हुआ है 50 रुपया। हमको क्या निकालना है, राशि हमको निकालना है कि कितना रुपया उसको भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सजा लेते हैं, जितना चीज़ दिया हुआ है तो एपी में क्या हो जाता है 200, 250, 300 डॉट डॉट डॉट, टोटल जो है इस तरह से 30 दिन काम चला है। कितने दिन चला है, 30 दिन तक, 30 दिन तक, ठीक है। यहाँ ए का वैल्यू आप निकाल लिए कि 200 रुपया हो गया, डिफरेंस जो है वो आपका कितना हो गया 50 रुपया हो गया। तो अब क्या निकालना है हमको अब निकालना है Sn। जैसा ही हम लोग S30 निकालेंगे
क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n है 30/2, अब 2 इंटू a कितना है 200 प्लस n है कितना 30-1, डिफरेंस है आपका 50। अब यहाँ देखिए 15 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा प्लस ये 2950 यानी 2950 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45 और 4×5 = 9×5 = 45 हो जाएगा, 2×5 = 10 4 14 यानी 1450 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 15 × 1850 हो जाएगा। जैसे ही 1850 हो गया, अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27,750। कितना आ जाएगा 27,750 रुपया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, शॉर्ट वे में इसको हमने बना लिया। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो है विलम्ब शुल्क के साथ उसे एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27,750 रुपया जुर्माना करनी होगी, है ना। तो अतः उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, अतः उसे जुर्माना, है ना, करना पड़ेगा, है ना। कितना 27,750। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है, तरह से अब क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 15 आपको बना दिए। ठीक है, अब 16 को देखेंगे। 16 कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। एन यहाँ दिया हुआ है 7 नगद पुरस्कार, 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार में 20 कम है, तो 20 कम है तो 20 किया जाएगा। कितना रुपया रखा गया है 700। टोटल पैसा जो है आपका एसएन जो है आपका 700 दिया हुआ है, और प्रत्येक पुरस्कार में कितना कम है 20 रुपया कम है। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक पुरस्कार का आपको मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एसएन S7 अगर निकालते हैं तो 700 रुपया हो जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, आप देखते जाइए। इसका फार्मूला हो जाता है आपका n/2 2a प्लस, है ना, सम इसका कितना है ना, सम इसका 700 दिया हुआ है, n-1 इंटू डिफरेंस इक्वल टू 7। ठीक है, 7 20 कम है। कितना कम है 20 हमको कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे n जो हो जाएगा 7/2 2 इंटू a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू 700। यहाँ से तो डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 700 इंटू 2 y हो जाएगा 7, यानी 100 टाइम्स कट जाएगा। 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा कितना 200, इतना 700 है ना, तो हो जाएगा आपको 200। ये आ गया आपका, कितना आ गया 200 आ गया आपका। आ गया। डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डिफरेंस आपको दिया हुआ था कितना कम है 20 कम है। ठीक है, -20 जो है कम है, तो यहाँ पर डाल दे 2a प्लस 6 इंटू -20 इक्वल टू 200। 2a प्लस 6 दूना 12 120 माइनस 120 इक्वल टू 200। अब इधर 2a इक्वल टू 200 और प्लस 120, यानी कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 200 100 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 320। ठीक है,
अब इसको काटेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे तो 320/2 यानी 160। ये तो पता चल गया, ए का वैल्यू तो पता चल गया कि फर्स्ट एंड प्रथम पद जो होगा वह ए इक्वल टू 160 होगा। इससे 20 कम है तो 20 कम का मतलब क्या है, ये A2 माइनस A1, यानी कहने का मतलब A2 मेरा क्या हो जाएगा, अगर 20 कम है तो कहने का मतलब ये क्या निकलेगा मेरा, A2 जब निकालेंगे हम लोग A2 वो हो जाएगा 160 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 140 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 120। A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 यानी 100। A5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी 80। और A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। और A7 निकालेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 20 है ना, यानी 40। तो ये रहा आपका एपी का क्रम, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अब ये तो निकाल लिए हमने, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। अब इसको सजा कर भी तो लिख सकते हैं, है ना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 है ना, डॉट 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 A7 तक है। A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू वही हो जाएगा 160 140 120 100 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, और यहाँ पर 60 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हल किया। तो ठीक है दोस्तों, आपको देखकर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा यस, और नहीं समझ में आया होगा उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, और इस चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल के साथ, हाँ, इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल के साथ भी दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच दोस्तों के बीच क्या कीजिए, चाहे सब्सक्राइब करने के लिए उनको कहिए, और अपने सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। दैट्स ऑल।